तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर के लिए बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात की थी और अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का बहुत सीधा मतलब है कि जैसे आप जनरल मैथमेटिक्स में क्या क्या कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स के बीच में क्या क्या चीजें हो सकती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हर दो मैट्रिक्स के बीच में इन तीन मोटे मोटे तौर पे ऑपरेशंस की बात हम लोग करते हैं। पहला एडिशन की बात करते हैं, दूसरा सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं और तीसरा मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस लेक्चर में इन ऑपरेशंस को खत्म करें, जिससे हम लोग अगले लेक्चर में सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक पढ़ सकें, फिर उसके बाद आगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ सकें, देन डिटरमिनेंट शुरू कर सकें। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। और हमने जो शीट आपको अवेलेबल कराई है वो शीट आप लगाते रहिए, यहां से लेक्चर देखिए और उसके बाद उसको वहां पे अप्लाई करिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम देते रहेंगे क्वेश्चंस के। तो अभी तो थ्योरी पार्ट चल रहा है, जब ये खत्म होगा हम क्वेश्चंस पे काम करेंगे। आज भी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो जो पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस के बीच में जो ऑपरेशंस आते हैं, तो पहला है दो मैट्रिक्स के बीच का एडिशन। सिंपल ये है, कहना ये है मुझे कि हर दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि हमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर वो लिमिटेशंस है ना, अगर वो नहीं है वहां पे, अगर वो चीज बात वहां पे नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी वहां पे नहीं है, तो वो दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ये कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे जनरली हम लोग किन्हीं भी दो नंबर का एडिशन ले लेते हैं, किन्हीं भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का हम एडिशन नहीं ले सकते, ठीक है। मैंने बार बार एक नई चीज बात की थी हमेशा, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स वो दो मैट्रिसेस होती हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। ये मैं बराबर आपको बताते आया हूं कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल तभी कहलाती हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है, ठीक। तो पहली शर्त ये है एडिशन के लिए, पहली शर्त ये है कि मैट्रिक्स कंपेरेबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी 2, 3, 4, 5 मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के लिए उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसका सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वहां पे वो एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, एडिशन नहीं कर पाएंगे। हम दोनों बात करेंगे, एक सेम ऑर्डर के लेकर के बात करेंगे और हम एक डिफरेंट ऑर्डर के लेकर के बात करेंगे कि प्रॉब्लम कहां पे आएगी जब हम ये कह रहे हैं कि एडिशन नहीं हो पाएगा। एडिशन के लिए हम लोग बात करें अगर, तो एक a इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, और अगर b इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 5 लिख देते हैं यहाँ पे। अगर हम इसको एडिशन करते हैं तो सिंपली ये है कि इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी 2 रो 2 कॉलम है, यहां भी 2 रो 2 कॉलम है। और अगर मुझे a प्लस b का एडिशन करना पड़े तो हम लोग लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करते हैं। लेकिन पहली शर्त है कि इन दोनों का ऑर्डर होना सेम होना जरूरी है, यानी ये दोनों कंपेरेबल होने चाहिए। अगर हम बात करें तो इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका भी पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 प्लस 1 यहां ऐड हो जाएगा, पहला एलिमेंट बनेगा उसका पहला और उसका पहला, यानी सेट जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और बी मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट लिया जाएगा, यानी A11 दोनों के तरफ के ऐड होंगे पहले। फिर अगर हम चले, ये एलिमेंट है A12 इस मैट्रिक्स का, ये एलिमेंट है A12 इस मैट्रिक्स का, तो इसका A12 और इसका A12 ऐड होगा और रिजल्ट का A12 बनेगा, यानी यहां हो जाएगा 3 प्लस 2, यहां पे ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और यहां पे सिमिलरली हो जाएगा 4 प्लस 5, और इसका एडिशन जो है वो हो जाएगा 2 5 5 9। सो दिस इज द सम ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर हमें एडिशन करना है तो उसका क्या होना जरूरी है? उसका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। चलिए भाई, अगर मैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 ले लूं और b इज इक्वल टू अगर मैं लू 1 2 3 1 2 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो पहली चीज तो ये है कि इन दोनों का ऑर्डर ही डिफरेंट हो गया।
इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस। तो पहली जो क्राइटेरिया थी, पहली जो कंडीशन थी, वो कंपेरेबल होना चाहिए, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम है नहीं तो ऐड नहीं होगा, पहले ही पता हो गया। लेकिन ऐड क्यों नहीं होगा जरा देखिए, अगर हम लोग a प्लस बी यहाँ पे ऐड करते हैं तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से तो ऐड हो गया, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से तो ऐड हो गया, लेकिन यहां एक एलिमेंट बच गया जिसका हम किसी के साथ में एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स बच जाते हैं अगर ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि एडिशन के लिए ऑर्डर शुड बी इक्वल। इट मींस ओनली कंपेरेबल मैट्रिसेस कैन बी ऐड। क्लियर है? ठीक है। एडिशन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन। देखिए जरा यहां पे पहली प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है कि वो कम्यूटेटिव होता है। आप खूब अच्छे से जानते हैं कि अगर हम a प्लस बी करें और इसका उल्टा, इसका वाइस वर्सा, मतलब हम इसको b प्लस ए कर दें, तो अगर इन दोनों के रिजल्ट में बराबर आते, जैसे जनरली अगर हम देखें दो नेचुरल नंबर का एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 होगा। क्लियर है? तो हम लोग जब एडिशन कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव होता है। ऐसे ही सेम मैट्रिक्स में भी होता है कि अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो चाहे हम ए को प्री रख के ऐड करें और चाहे हम यहां पे बी को प्री रख के ऐड करें, तो इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है एंड दैट इज कम्यूटेटिव। इज इट क्लियर? ए बी इज इक्वल टू बी। नोट बनाते चलेंगे आप लोग इसको। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग इसको ऐड करें, लेकिन अब यहां पे हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो एक नहीं है, मैट्रिसेस हैं, यहां पे 3 मैट्रिसेस हैं, ए बी सी। इन सबके पास अपने एलिमेंट्स हैं, सबका अपना ऑर्डर है। तो शर्त यह है कि ऑर्डर, अगर हम बात करें तो ऑर्डर सेम होगा तभी हम ऐड कर सकते हैं, यानी इन तीनों का ऑर्डर सेम हो गया। पहली चीज, इसमें जो प्री एडिशन है वो ए और बी का एडिशन, इसके रिजल्ट को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें बी और सी को पहले ऐड कर रहे हैं, उसके बाद इसमें प्री एडिशन ए का कर रहे हैं, लेकिन इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में 3 चीजें ली जाती है, तो यहां भी वही चीज है कि अगर हम 3 मैट्रिसेस लेते हैं तो इनके इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट के एडिशन से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग आए, देखिए हमने लिखा है यहां पे a प्लस, अच्छा ये चीज इसके लिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वेरीफाई करने के लिए, तो आप वेरीफाई कर लीजिए। जैसे मैंने एडिशन किया है कि पहले ये दोनों को ऐड करिए, इसमें सी ऐड कर दिए, इन दोनों को ऐड करिए, इसमें ए ऐड कर दिए, देखिएगा रिजल्ट सेम आएगा तो वेरिफिकेशन होगी इसका। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए अगर हम बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे मैंने लिखा है a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। देखिए जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा, आप लोगों ने छोटी क्लास में सिखाया था है कि 0 को हम किसी के साथ ऐड करें, जैसे समझिए बात को 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, या 0 प्लस 1 या 0 प्लस 2 या 0 प्लस 3। यानी 0 जो है वो एडिशन के मामले में एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मतलब एक वो ऐसी आइडेंटिटी जो कहीं भी ऐड की जाए और उस नंबर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो ये तो नंबर सिस्टम की बात हो गई। ऐसे ही यहां पे ये बताया जाता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स, देखिए मैंने यहां पे 0 नहीं बनाया, एक बड़ा सा O बनता है एंड दिस रिप्रेजेंट्स 0 मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको मैंने ऑलरेडी कर रखी है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स इज 0, इट मींस दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द 0 मैट्रिक्स। क्लियर? सिंपली ये कहा गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपने लिया है 1 2 3 4 और एक इतने ही ऑर्डर की हमें लेनी पड़ेगी, एक मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स इतने ही ऑर्डर क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने बताया एडिशन तभी पॉसिबल है जब क्या हो, कंपेरेबल हो। तो हमें यहां पे जो लेना है, मेरे पास जो मैट्रिक्स लेनी है 0 मैट्रिक्स, वो 0 मैट्रिक्स का भी हमारे पास जो ऑर्डर है वो ये होना चाहिए। अब हम लोग इसको जरा पोस्ट एडिशन कर देते हैं। अगर हम a प्लस और 0 मैट्रिक्स करें तो क्या a पे कोई फर्क पड़ेगा? a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा
उसके बाद ये तो पोस्ट एडिशन हो गया जीरो का। अब अगर हम लोग 0 प्लस ए करें तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 0 0 0 और प्लस 1 2 1 2 और 3 4, इसके एडिशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 3 2 4 आएगा। तो a प्लस 0 भी 1 3 2 4 और 0 प्लस ए भी आया 1 3 2 4, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स एक एडिटिव मैट्रिक्स होती है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है जो किसी भी मैट्रिक्स में ऐड होने पे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा। इसीलिए जीरो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिसेस बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज है एडिशन के लिए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो माइनस ए जो है वो उसका नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर एलिमेंट ए आई जे है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस ए और इसके अंदर के एलिमेंट जो है वो हो जाएंगे माइनस ए आई जे। क्लियर है? अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4 या -4 कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, एक हमें माइनस साइन चेंज करेगा। तो अगर हम इसका नेगेटिव बोले तो माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा -1 -3 -2 और 4। ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आप गौर करें किसी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के नेगेटिव को अगर हम ऐड करें, कोई मैट्रिक्स और किसी मैट्रिक्स के नेगेटिव को अगर हम ऐड करें तो उसके ऊपर क्या फर्क आएगा भाई, ये 1 -1 3 -3 2 -2 -4 +4 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स का उसके नेगेटिव एडिशन होने पे एक जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी हमेशा वो एक जीरो मैट्रिक्स फॉर्म होगी। क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, आप पढ़ चुके हैं आप। यानी इन दोनों का एडिशन करने पे हमेशा एक जीरो मैट्रिक्स फॉर्म होगी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अच्छा, सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी वही प्रॉपर्टी है कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी करने पे और b माइनस ए करने पे वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये बेसिक है, आप समझिए कि दो नेचुरल नंबर का एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है लेकिन दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे एक नेचुरल नंबर आपने लिया 3 और एक नेचुरल नंबर लिया आपने 4, तो जब आप 3 - 4 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1 और जब आप 4 - 3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखिए छोटी सी बात है कि कहीं पे वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी और कहीं पे वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। खैर, सब्ट्रैक्शन में कोई बहुत ज्यादा हमें नहीं ध्यान देना है, बस एक काम करना है कि भैया अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो ये बात दो हो गई। अब इन दोनों पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लोग उसको फिर आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, मैंने आपको बताया कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अच्छा भाई, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 1, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 1। यानी इन तीनों को एडिशन हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक, आइए पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, ये ऐड हो जाएंगे, ये बन के तैयार हो गई 2x + 3y - 8 x + 5y - 11 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है 0। ये 0 छोटा सा नहीं होता है, ये 0 बड़ा सा बना होता है और बड़ा सा 0 जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो मैट्रिक्स को। इसको जीरो मैट्रिक्स को, जीरो मैट्रिक्स। अब ये जो जीरो मैट्रिक्स है, मैंने कहा ऑलरेडी कि इसका ऑर्डर उतना ही होता है जितने ऑर्डर की आप एडिशन कर रहे हैं। तो इसमें एडिशन आप कितने ऑर्डर कर रहे हैं, 2 × 1 का। इसका मतलब इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहां पे बन के तैयार होगा 0 0। इज इट क्लियर? अब देखिए इक्वल मैट्रिक्स की थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स के बीच में अगर इक्वल टू का साइन लगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यहां पे दो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। पहली चीज, इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, बिल्कुल दिख रहा है आपको ऑर्डर सेम है।
दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो अगर हम इसके बात करें तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब देयर इज द इक्वेशन 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो हम लोग इसको सॉल्व कर लें जैसा कि आप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कर लीजिए। इसको कोएफिशिएंट चाहे इक्वेट कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2x ऊपर वाली इक्वेशन 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और ये जगह 2x प्लस 10y माइनस 22 इज इक्वल टू 0 एंड देन सबट्रैक्ट कर दीजिए। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7y और ये हो जाएगा आपका, ये प्लस हो गया 22 माइनस 8 कितना होगा भाई बताइए? 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है? नाउ माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 14 एंड y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 हो गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी। इसमें रख दीजिए x प्लस 10 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो 2 और 1 x और y है। अच्छा, आजकल जो टेक्स्ट बुक में जब हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करने जाते हैं या कहीं ऐसा कुछ होता है कहीं पे, या आप पेपर में देखिए, बोर्ड के पेपर में अगर आप क्वेश्चन देखें तो वहां पे फाइंड एक्स वाई नहीं करता है, फाइंड एक्स वाई नहीं करता है, वो कहता है फाइंड एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और एक्स इंटू वाई। बात समझ रहे हैं? मतलब एक क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है। बच्चा एक्स और वाई निकाल लेकर उसके बाद खुश हो जाता है कि भैया मैंने कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्स और वाई अगर उसने वहां पे पूछा तो जरा ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे आप तो पूरे नंबर आने के चांस है। कि एक्स और वाई तो आपने निकाल लिया, लेकिन आप ये पे छोड़ के चले गए जबकि उसने पूछा क्या था कि एक्स प्लस वाई बताइए, एक्स माइनस वाई बताइए या एक्स इंटू वाई बताइए। समझ में आई बात? तो जो वैल्यूज आपने निकाली उसको यहाँ पे रखना जरूरी है। अगर एक्स प्लस वाई कहेगा निकालने को तो इसका आंसर आएगा 3, और अगर x माइनस वाई निकालने को आएगा कहते तो इसका आंसर आएगा -1, और अगर x इंटू वाई निकालने को कहेगा तो इसका आंसर आएगा 2। तो ये ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस अब एग्जाम में आते हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने शीट दी है आपको, आप उसमें देखिए, उसमें लगाइए। तो हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए। तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप समझिए बात को। थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग चलते हैं वो है मल्टीप्लीकेशन। ये भी हम इसी लेक्चर में खत्म करेंगे, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में हमें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक नया टॉपिक लेके चले और नहीं बचेंगे। तो हम मल्टीप्लीकेशन भी इसी के अंदर लेके चलेंगे। ठीक है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी चीज है उसमें हम लोग हर 2 मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली हम बात ये करेंगे कि किसी भी 2 मैट्रिक्स का जो एडिशन आएगा उसमें हमें क्या ध्यान देना है, उसमें हमको क्या करना है। ठीक है? मतलब क्या हुआ कि क्या हर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या हर 2 मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें A, जिसके अंदर एलिमेंट है AIG और इसका ऑर्डर है M क्रॉस N। ठीक? एक मैट्रिक्स B ले लीजिए जिसका एलिमेंट है BIG और इसका ऑर्डर है N क्रॉस P। M रोज N कॉलम्स, N रोज और P कॉलम्स। ठीक? तो जब हम लोग यहां पे AB करेंगे, यानी A को और B के साथ में प्री मल्टीप्लीकेशन, A प्री मल्टीप्लाइड है B से। ठीक? तो शर्त ये है, ये पॉसिबल तभी है जब पहली मैट्रिक्स का क्या कॉलम, C फॉर कॉलम, बराबर होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के रो के। या आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यानी किसी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है
जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम बराबर हो दूसरी मैट्रिक्स के रो के। देखिए यहां पे जरा ध्यान दीजिए, पहली मैट्रिक्स का कॉलम क्या है n, और दूसरी मैट्रिक्स का रो क्या है, यहां भी मैंने n ही लिखा है, ये दोनों बराबर है। यानी अब इन दोनों की पॉसिबिलिटी है कि हम मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे चीजों को तो समझिएगा बात को। कुछ ऐसा नहीं है, परेशान होने की जरूरत है नहीं। वैसे ये लाइन जरूर याद रखें, पहली का कॉलम दूसरी का रो बराबर होना जरूरी है। आगे भी हम ये बात करेंगे कि आखिर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, लेकिन पहले हमें इतनी बात करनी है कि पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो का बराबर होना जरूरी है, तभी पॉसिबिलिटी है कि हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। चलिए भाई आइए, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू अगर हम ले लें 1 1 1 2 या -2। चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे चलें, अब इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो अभी हम मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखा रहे हैं हम आपको, हम आपको सिर्फ एक चीज ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये चीज चेक करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चेक करिए कि पहली का कॉलम दूसरी का रो बराबर है कि नहीं है। पहली मैट्रिक्स का कॉलम ऐसे पढ़िएगा, पहली मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर ये बराबर है तभी ये काम बन पाएगा। ठीक, चलिए आइए देखिए, पहली मैट्रिक्स का कॉलम 2, दूसरी मैट्रिक्स का रो 2, क्योंकि रो इंटू कॉलम दो दो है, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, एक ही क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 1। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। फिर सब चेक करिए, पहली वाली का कॉलम है 2 और दूसरी वाली का जो रो है वो है 3। यानी जो ये प्रॉपर्टी है वो यहां होल्ड नहीं हो रही है। 2 इज नॉट इक्वल टू 3, यहां पे 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली बात हो रही है, यहां होल्ड नहीं हो रही वो बात। तो अगर ये बात यहां नहीं है तो यहां पे पहली चीज यहां पे आप लिख लें, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल, अभी तो मैंने मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखाया है, मैंने आपको पॉसिबिलिटी सिखाई है कि कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो रिजल्ट निकल के आता है ए बी एक मैट्रिक्स ही बन के आएगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एक मैट्रिक्स बन के आएगा। ए बी का जो मैट्रिक्स का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो जानते हैं आप, पहली वाली का रो इंटू दूसरी वाली के कॉलम का ऑर्डर आता है। क्या आता है, पहली वाली का रो और दूसरी वाली का कॉलम को ऑर्डर आता है। जैसे यहां पे आइए, अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर आएगा पहली वाली का रो 2 और दूसरी वाली का कॉलम यानी इसका आएगा 2। और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो इसका रिजल्ट ही नहीं आया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा पहले भी आप समझिएगा इस चीज को। जैसे a इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ठीक, तो पहले आप ए बी की एग्जिस्टेंस देखिए, ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। क्या होता है, पहली का कॉलम 2, दूसरी का रो 2, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने के बाद यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट हो गया। अब ये जो ए बी आने वाला है इसका ऑर्डर क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर आएगा पहली वाली का रो। पहली वाली का रो क्या था, 2, तो ये 2 हो गया।
और दूसरी वाली का कॉलम, दूसरी वाली मैट्रिक्स क्या है, बी, बी का कॉलम क्या है 3, तो जो ए बी आने वाला है उसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3। बात समझ में आ रही है? अभी हम मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहे हैं, हम बेसिक चीजें कर रहे हैं, 12th के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। इंजीनियरिंग वाले ये जो वाले हैं उनसे मतलब नहीं है मेरा, मुझे बेसिक एकदम एनसीईआरटी के अंदर क्या है वो आपको दिमाग में डालना है। कि पहली चीज मैंने आपको सिखाया है कि पॉसिबिलिटी क्या है मल्टीप्लिकेशन की, और अगर वो पॉसिबल है तो जो मैट्रिक्स का रिजल्ट आने वाला है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए, और ये हो गया 1 2 3, और एक मैट्रिक्स लिया बी, ये हो गया आपका 1 2 3। ये क्या है याद करिए जरा, ये क्या है, इसमें क्या चीज एक है, रो एक है, कॉलम 3 है, रो एक है, कॉलम 3 है, इसको क्या बोलेंगे भाई, याद करिए, रो एक है इसके, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रो मैट्रिक्स। ये एक रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इधर आइए, यहां पे रो 3 है और कॉलम 1 है, ठीक है ना, तो ये एक एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स एग्जाम्पल है, ये कॉलम मैट्रिक्स एग्जाम्पल। अच्छा आइए फिर से आइए, मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी क्या है, पहली वाली का कॉलम, पहली वाली का कॉलम क्या है भाई, अगर हम ए भी निकाल रहे हैं तो पहली वाली कॉलम क्या है 3, और दूसरी वाली का रो, दूसरी वाली का रो है 3, तो ये 3 3 आ गए, इसका मतलब है ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी ए बी एग्जिस्ट कर गया, पहली चीज ये हो गई, ए बी मिलेगा। अब जब ए बी मिलेगा तो इसकी ऑर्डर क्या होगा, ए बी जब मिलेगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, जो चीज बच गई, देखिए कौन कौन सी चीज बच गई, पहली वाली का रो कितना है 1, और दूसरी वाली का कॉलम 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1 क्रॉस 1। सिमिलरली अगर हम इसको उल्टा कर दें, जरा देखिएगा, b इज इक्वल टू 1 2 3 और a इज इक्वल टू मैं कर दूं 1 2 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। बी ए निकालना है, एग्जिस्ट कि नहीं एग्जिस्ट, देखिए इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, यानी ए बी ए एग्जिस्ट, बी एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली जब हम पता करें कि जो बी ए का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि पहली वाली का जो नंबर बच गया और दूसरी वाली का जो नंबर बच गया, पहली वाली का रो बचता है और दूसरी वाली का कॉलम बचता है, तो ये जो ए बी आने वाला, बी ए आने वाला, सॉरी, अगर बी ए जो आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3 होगा। यही देखो सेम चीज है, लेकिन ए बी का मल्टीप्लीकेशन 1 क्रॉस 1 आएगा और बी ए का मल्टीप्लीकेशन 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। तो ये है बेसिक्स मल्टीप्लीकेशन के रूल के। अब मल्टीप्लीकेशन क्या होते हैं इसको हम आपको सिखाएंगे, नोट कर सकते हैं आप इसको, एनसीईआरटी का ही है सब कुछ, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का है, कुछ कोई और दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी खोल लीजिए और 1 बाय 1 सीक्वेंस आप नजर डालते जाएंगे, वो सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी, उसमें आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया है, मल्टीप्लिकेशन के एग्जिस्टेंस की बात की कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करेगा, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये वेरिफिकेशन को हमेशा आता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो वहां इंपॉर्टेंट है कि आपको वो बेसिक चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 1 1 2 1। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ सही है, ठीक है। अब ए बी को हम मल्टीप्लिकेशन कैसे शुरू करेंगे, देखिएगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा,
क्या करते हैं कि पहली मैट्रिक्स का रो लेते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने सिखाया है कि जब आपका रिजल्ट जो आता है वो पहली वाली का रो और दूसरी वाली का कॉलम बचता है, तो 2 क्रॉस 2 हो गया, यानी ये जो मैट्रिक्स का रिजल्ट आने वाला वो 2 क्रॉस 2 का है। एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसका और जो कॉलम है वो 2 है और इसका रो जो है वो 2 है, इसलिए बराबर है। तो पहली वाली का रो लेते हैं, दूसरी वाली कॉलम लेते हैं, ए बी किया मैंने, तो पहली का रो ले लीजिए और दूसरी वाली का कॉलम ले लीजिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका पहला उसका पहला, उसका दूसरा उसका दूसरा, रो का पहला दूसरा, कॉलम का पहला दूसरा, ठीक है। फिर उनको सम कर दीजिए, देखिए जरा, 1 इंटू 1 प्लस दूसरा एलिमेंट है 3 और यहां का दूसरा एलिमेंट है 2, ये हो गया। इस रो के इस कॉलम के सारे एलिमेंट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, बात खत्म हो गई। अब रो को फिक्स रखना है क्योंकि यहां वाला जो एलिमेंट आएगा वो पहली रो का होगा ना, तो रो तो यही रहेगा, और कॉलम दूसरा होता है तो कॉलम दूसरी हम ले लेंगे, कॉलम दूसरी आप ले लीजिए यहां वाली, तो फिर वही काम करस्पॉन्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से, ये खत्म। अब अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया है, इस रो से दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या बदलेंगे, रो बदलेंगे। क्यों बदलेंगे भाई, क्योंकि अब हम यहां लिखेंगे, तो ये रो दूसरी हो गई ना। अब दूसरी रो लीजिए, अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या है 2 और दूसरी यहां पे पहला कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है 1, तो ये जाएगा 2 इंटू 1 प्लस, फिर यहां का दूसरा एलिमेंट है 4 और यहां का दूसरा एलिमेंट है 2, तो ये जाएगा 4 इंटू 2, यानी इस रो ने इस कॉलम के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिए। तीसरा अगर हम चलें, इस रो को लीजिए, अब इस कॉलम पे जाइए, तो इस रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम का पहला एलिमेंट हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस इस रो का दूसरा एलिमेंट और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट 4 इंटू 1, एंड द रिजल्ट इज 1 प्लस 6 7, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 8 10 and 2 plus 4 6. So the result will be this and the order will be 2 cross 2, and this is the multiplication of two matrices whose order is 2 cross 2 is given. Clear है? मैं एक NCERT का क्वेश्चन लेके चलूंगा अभी आपके लिए, मैं इसको नोट कर सकते हैं, आप देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं NCERT का एक क्वेश्चन लेके चलता हूं कि आप देखिए कि कितना वेरिएशन आता है, एक छोटी सी गलती से कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। a इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखें 1 2 3 और b इज इक्वल टू अगर हम लोग लिखें 1 2 3, ठीक, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तो इसका रो इसका कॉलम बराबर है, सॉरी इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन एडजस्ट करेगा। अब जो रिजल्ट आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, पता है आपको, बेसिक्स मैंने बता दिया है आपको। चलिए अब इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो पहली रो लीजिए और पहला ही कॉलम ले लीजिए, इसका मतलब है एक ही चीज बचेगी अब सीधे सीधे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, इसका पहला 1 इंटू 1 प्लस इसका दूसरा उसका दूसरा 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। गौर करने वाली बात है, ये आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9 और ये आ गया 14, और ये ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। देख लीजिए आप, एक ही एलिमेंट होगा तो 1 क्रॉस 1, और ये आपने पहले निकाल रखा था कि 1 क्रॉस 1 ही रिजल्ट आएगा, ये हो गया। अब इसी चीज को अगर हम BA करें, इसी चीज को अगर हम BA कर दें 1 2 3 3 क्रॉस 1 1 2 3 1 क्रॉस 3, तो ये और ये बराबर है, लेकिन ऑर्डर जो आने वाला है BA का वो क्या आने वाला है 3 क्रॉस 3। चलिए भाई, ये B है और अब ये A है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसका पहला रो इसका पहला कॉलम 1 इंटू 1, बात खत्म। ना इसमें कोई एलिमेंट है अगले रो में और ना यहां कॉलम में कोई एलिमेंट है, ठीक।
इस रो ने इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, फिर अब ये रो अगले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जाएगा 1 इंटू 2। फिर इस रो ने अगले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 1 इंटू 3। एडिशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि रो में एक ही एलिमेंट है, कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। अगर एलिमेंट ज्यादा होते तो हम ऐड कर दे। दूसरा रो बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3। अगर बात करें आप तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 4 6 3 6 9 एंड ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। ये आपने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था, तो ये दूसरा एग्जाम्पल। अगर आप बहुत अच्छे से समझें तो यहां पे अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन की अगर आप बात करें, बहुत सीधा सा है कि जनरली हम लोग जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें तो रिजल्ट सेम आता है। इसका मतलब वो कम्यूटेटिव होता है। बट मैट्रिक्स के मामले में अगर आप जाएं, देखिए ए बी का ऑर्डर आया है 1 क्रॉस 1, लेकिन बी ए का ऑर्डर आया है 3 क्रॉस 3। इसका मतलब ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहली प्रॉपर्टी आया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट अ कम्यूटेटिव। क्लियर? इसका लेकिन एक जो पार्ट है एसोसिएटिव, ये फुलफिल करता है। दूसरा ये है कि अगर हम लोग 3 लें और तीनों को मल्टीप्लाई करें ए बी सी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद सी से हम इसका पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करें, यानी सी से प्री है ये, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करें, या हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और ए से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों के रिजल्ट के सेम रिजल्ट आएंगे, तो ये हो जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी जो ये है कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो इस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी को चाहे प्री मल्टीप्लीकेशन करें, आइडेंटिटी को चाहे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करें, इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो एक ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। और हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्केलर्स मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग ध्यान देते कि प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या है कि अगर हम a इंटू बी प्लस सी करें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। a इंटू बी प्लस सी करें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है? अच्छा, तीसरा ये है कि अगर पांचवा ये है कि अगर हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, यानी k से हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये सारे एलिमेंट इसके के आई जे हो जाते हैं, यानी हम सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक तौर पे छोटे छोटे पार्ट हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको ध्यान देना है। जहां जैसी जो चीजें आती जाएंगी उस पर हम लोग बात करते जाएंगे। तो ये हो गई मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन की कहानी। तो मोटे तौर पे आपको फिर से बता रहा हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब वो कंपेरेबल मैट्रिक्स होगी, यानी ऑर्डर सेम होगा। तीसरी बात हमने मल्टीप्लीकेशन की थी। मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होता है दो मैट्रिक्स का जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर होता है, तभी उस पे मल्टीप्लीकेशन फॉलो कर सकते हैं हम। ठीक है? 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, इस पे आप करिए, एनसीईआरटी लगाते चलिए साथ साथ। वहां कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें हम लोग आगे टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है?